नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं सुनहरा सोमवार कार्यक्रम। मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहती हूँ क्योंकि पिछले सोमवार को इस कार्यक्रम की प्रस्तुति नहीं हो सकी थी। मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। आपने पिछले दिनों मेरे स्टेटस पर और रील्स में और यहाँ तक कि फेसबुक पोस्ट पर भी देखा होगा कि दमनजोड़ी जो उड़ीसा में है वहाँ पर भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था और उसे मनाया था इंक ड्यू नेशनल लिट फेस्ट के द्वारा। जी हाँ, इस कार्यक्रम को इंक ड्यू पब्लिकेशंस ने आयोजित किया था और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। बहुत दूर दूर से भारत के हर एक स्टेट से ही नहीं बल्कि बांग्लादेश से, नेपाल से भी और यूएई से भी कवि और कवियत्रियों ने भाग लिया था। बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई और सबसे बड़ा गौरव तो यह प्रदान हुआ कि हमने भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव में कुछ योगदान दिया। इस बात को सोचकर ही बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है मुझे। और इंक ड्यू पब्लिकेशंस ने बहुत सुंदर आयोजन किया था और कवियों ने, सभी कवि कवित्रियों ने बहुत सुंदरता से, बहुत ही कहना चाहिए देश प्रेम के साथ इसमें भाग लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जी हाँ, इस कार्यक्रम में अनेक एंथोलॉजीज भी रिलीज की गई और जिनमें मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि 2 एंथोलॉजीज जो रिलीज़ की गई थी उन दोनों में ही मेरी कविताएं छपी हैं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इंक ड्यू पब्लिकेशंस ने ये ग्लोरियस इंडिया एंथोलॉजी पब्लिश की और रिलीज़ की। इसमें मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है भारत। तो आइए आज मैं इसी एंथोलॉजी से एक कविता सुनाती हूँ जो मैंने खुद लिखी है और उसका नाम है भारत। अतुल्य, अद्भुत, अलौकिक, आराध्य भारत, प्राचीन सभ्यता व संस्कृति से सुशोभित मातृभूमि भारत, प्रत्येक भारतीय की यह अंतरात्मा, कण कण में बसता स्वयं परमात्मा। भारत की रीतियां धैर्य, त्याग, मानवता, भारत की नीतियां सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता, विश्व शांति दूत बनकर किया प्रेम का संचार, अनेकता में एकता के संदेश का प्रसार, अतिथि देवो भवः भारत की शिक्षा, वसुधैव कुटुंबकम भारत की दीक्षा, योग आयुर्वेद भारत में ही जन्मा, शून्य की खोज ने पूर्ण की गणना, वेद पुराण के मंत्रोच्चारण से गूंजता आकाश, शब्द भजन अजान से फैलता प्रकाश, गंगा यमुना सरस्वती की बहती अमृत धारा, मातृत्व के जल से पावन भूमि को सवारा, स्वर्णिम अतीत एवं अप्रतिम वर्तमान, उज्जवल भविष्य की क्षितिज से ऊंची उड़ान, स्वतंत्रता का महोत्सव प्रतिदिन मनाया करते हैं हम गर्व से तिरंगा फहराकर सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। हम गर्व से तिरंगा फहराकर सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। अतुल्य, अद्भुत, अलौकिक, आराध्य भारत, प्राचीन सभ्यता व संस्कृति से सुशोभित मातृभूमि भारत। तो ये थी मेरी कविता
जो इस ग्लोरियस इंडिया एंथोलॉजी में छपी है। कुछ दिनों में ये एंथोलॉजी अमेज़ॉन पर आपको मिलेगी। आप इसे ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि इसमें सारी कविताएं जो कवि कवित्रियों ने लिखी हैं वह भारत के ऊपर हैं, और पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी सुंदर सुंदर कविताएं उन्होंने लिखी हैं, तो जब आप पढ़ेंगे तो अद्भुत लगेगा आपको, और भी ज़्यादा गर्व होगा अपने देश पर, जहाँ इतने महान कवि और कवित्री रहते हैं और जो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। तो आज इसी बात पर मैं चर्चा करना चाहती हूँ। मैंने कोई तैयारी नहीं की है, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ कि हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं। कभी आपने ये प्रश्न किया है अपने आप से? कई बार मैंने देखा है कि मैडम, बहुत से लोग कहते हैं कि देश प्रेम दिखाया नहीं जाता, देश प्रेम तो दिल में होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि देश प्रेम दिल में होता है। पर अगर आपसे भी कोई प्यार करता हो, वो चाहे आपकी पत्नी हो या आपके पति हो या आपके बच्चे हो या आपके माता पिता हो, अगर वो प्यार ना दिखाए तब आपको कैसे लगेगा? बताइए, तब आपको वो कैसे लगेगा कि वो प्यार तो बहुत करते हैं, हर कोई करता है अपनी फैमिली से, लेकिन अगर वो शो ना करे, बिल्कुल भी शो ना करे, तो कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा। हर कोई चाहता है कि यदि कोई उससे प्यार करता है तो उसे जताए, बताए। तो यही है, अगर आप देश से प्यार करते हैं तो दिखाइए, करके दिखाइए वो काम जिससे देश का नाम रोशन हो। ईमानदार बनिए, अपने काम से, अपने कर्तव्य से ईमानदार रहिए, स्वच्छता रखिए। ये क्या हुआ, खाया और बस से बाहर फेंक दिया, ट्रेन से बाहर फेंक दिया, पार्क में फेंक दिया, जहाँ शादी हो रही है वहाँ कौन जाएगा कूड़ेदान तक, कहीं भी फेंक दिया। ये क्या बात है? ये तो देश से प्यार नहीं हुआ। अपने घर में ऐसा करते हैं क्या? हम नहीं करते। डस्टबिन तक जाते हैं, पता होता है हमें घर में कि डस्टबिन कहाँ है, या फिर हम किसी बर्तन में, प्लेट में कहीं रख देते हैं, ऐसे ही नहीं फेंक देते। तो मैं तो कहती हूँ, अगर प्यार है तो स्वच्छता रखिए। दूसरों को क्यों देखते हैं? हम हमेशा दूसरों को कहते हैं कि अरे पहले से ही वहां कूड़ा था, गिरा हुआ था, हमने भी फेंक दिया, इसमें क्या हो गया? अगर एक भी व्यक्ति अपने कार्य को ईमानदारी से करता है, अपने फर्ज को निभाता है, तो उसे देखकर कोई ना कोई जरूर प्रभावित होता है। आज आप ऐसा कर रहे हैं, कल आपके बच्चे या आपके भाई बहन वो आपको देखेंगे और फिर वो आपको फॉलो करेंगे। तो करके देखिए, छोटी छोटी से जिम्मेदारियां। मैंने देखा था जब सिनेमा घरों में नेशनल एंथम बजता था, तो कई लोग खड़े होने से खड़े नहीं होते थे और कहते थे कि हमारा तो दिल में प्यार है, हमारा तो देश से बहुत प्यार है, दिल में प्यार है। अगर आपके दिल में प्यार है तो उसे दिखाना भी चाहिए। यदि आप अपने नेशनल एंथम के लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई नहीं खड़ा होगा। अगर आपको अपने देश के लिए रिस्पेक्ट चाहिए, आप चाहते हैं कि बाहर के लोग, विदेशी लोग आपके नेशनल एंथम की, आपके तिरंगे झंडे की का सम्मान करें, तो पहले आपको करना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में आप हों, आपको जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो तिरंगा है, जो राष्ट्रीय गान है, वो आपकी जान से भी ज्यादा महान है, महत्वपूर्ण है। और आपको उसके लिए अगर आज नहीं खड़े हो सकते तो आप कभी नहीं खड़े हो पाएंगे उसकी रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए। ये सिर्फ एक सैनिक का काम नहीं है, हर एक भारतीय एक सैनिक है और उसे अपने देश की हर एक चीज से प्यार होना चाहिए। चाहे गली हो, सड़क हो, मोहल्ला हो, शहर हो, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गीत हो, झंडा हो, देश, इन्हीं सब चीजों से मिलके हम हैं देश। अगर हम ही अपने कर्तव्य को नहीं समझते और हर बात में ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि अरे प्यार तो दिल में है, क्या दिखाना, तो घर में क्यों दिखाते हैं? मत दिखाइए ना, मत अपने बच्चे को गले लगाइए, मत अपनी वाइफ को कहिए आई लव यू, मत कहिए अपने पति के लिए गिफ्ट मत लाइए। क्यों दिखा रहे हैं प्यार? ये प्यार दिखाना ही तो है। तो देश को भी तो गले लगाइए, देश के लिए भी तो कुछ काम कीजिए। ये छोटे छोटे काम ही तो है हमारा कर्तव्य।
हमें कौन कह रहा है कि आप जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाइए गोली खाने के लिए। हम जो अंदर रह रहे हैं लोग, वो क्या कर सकते हैं? वो बस इतना ही कर सकते हैं कि वो अपने देश को स्वच्छ रखें, साफ रखें और उसको सम्मान दें। उसकी जब भी जय जयकार हो तो दुगनी आवाज से, दुगने जोश से जय जयकार करें। फिर मिलूंगी अगले सोमवार को। जय हिंद।